everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are going to do question number 6 of exercise 6.1, chapter number 6, lines and angles of class 9. So let's begin with our question. It is given that angle XYZ is equals to 64 डिग्री. हमें गिवन है XYZ 64 डिग्री है, फिगर गिवन नहीं है, सो फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी. एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन. तो यानी कि सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, एंगल XYZ. सो हमें मिला हुआ है एंगल XYZ कुछ इस तरीके से बनेगा. इसको मैं और छोटा अगर करके बनाऊं तो आई गेस आप लोगों को समझ आ जाएगा. ये देखो, ये हो गया हमारा X, दिस इज Y एंड दिस इज Z. ये हमें कितना गिवन है, 64 डिग्री. देन ही इज सेइंग एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. एंड देन XY जो है वो पॉइंट P पर, मतलब P तक हमें एक्सटेंड करनी है. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. इतनी फिगर तो हमारी बन गई. नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. ZYP ये एंगल है, YQ इस तरीके से बाइसेक्ट करेगी. अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बाइसेक्ट कर रही है वो, तो दैट मीन्स जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सबको वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा होगा. फाइंड एंगल XYQ. हाँ, एंगल XYQ यानी कि हमें निकालना है. चलो मैं दूसरे वाले पेन से आपको मार्क करके दिखाती हूँ. ये तो हमें निकालना है इसके अंदर एंगल XYQ, ये वाला एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP ये वाला. ठीक है, समझ आ गया. इसको मैं डार्क अगर कर दूं, ये एंगल एंड ये एंगल, तो ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं. अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो रिफ्लेक्स एंगल हमारा रहता है QYP, आप लोगों को एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूं मैं इस टाइप का. तो उसमें था कि हमने 360 डिग्री में से माइनस किया था. अब देखो, या तो आप 360 डिग्री में से एंगल QYP को या जो भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है वो एंगल ओरिजिनल आएगा, उसको आप माइनस कर दो, या फिर 180 में उतना ही एंगल प्लस कर देना. सो यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 दोनों सारी चीजें देखते हैं. सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे कि हमें पता है XP एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखेंगे बिकॉज XP is a straight line. जो XP है वो स्ट्रेट लाइन है. सो देयरफॉर एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर थ्योरम. याद आ गया, इंट्रोडक्शन में कराया था. अब ये बच्चे ये पूछेंगे, मैम आपने XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP क्यों नहीं किया. मैं कर सकती थी, बट मैंने इसलिए नहीं किया. आप कर सकते हो क्योंकि उसने हमें डायरेक्ट एक चीज यहाँ पर दी है कि रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. सो स्टार्टिंग में आप इसको लिखना बिकॉज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, सो देयरफॉर एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पूरा का पूरा एंगल ZYP निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर हमें XYZ दिया हुआ है 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ZYP कितना हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 116 डिग्री. सो 116 डिग्री हमारा एंगल ZYP आ गया. नाउ बिकॉज रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, सो देयरफॉर यहीं पर लिख देती हूँ, देयरफॉर एंगल ZYQ इक्वल्स टू एंगल QYP. समझ आ गया ये चीज. अब मैं एंगल ZYP को क्या लिख सकती हूँ, एंगल ZYP इज इक्वल्स टू एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP. बेटा इसके अंदर ना दिमाग लगाने की जरूरत होती है थोड़ा सा, कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस के एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करके हमें ये QYP तो चाहिए ही चाहिए. ये XYQ हम फिर कैसे भी अपना आराम से निकाल लेंगे. सो एंगल QYP हमें मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा. एंगल ZYP इज इक्वल्स टू एंगल, अब ये दोनों इक्वल है, सो दैट मीन्स हम 1 इसको लिख देते हैं. तो मुझे चाहिए एंगल QYP. ZYQ को भी मैं QYP लिख सकती हूँ अगर ये इक्वल हैं तो, प्लस एंगल QYP. बच्चा ये पूछेगा, मैम आपने QYP ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे एंगल QYP चाहिए. ZYQ से मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे QYP ही चाहिए. ठीक है, सो एंगल ZYP की वैल्यू क्या है,
116 डिग्री अभी तो हमने निकाली है, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो ये हम कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, दैट मीन्स 58 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, अब अगर एंगल क्यू वाई पी है तो एंगल जेड वाई क्यू भी है, कितना 58 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 58 डिग्री। अब बच्चा पूछेगा मैम आपने प्लस क्यों किया? रिफ्लेक्स एंगल के अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि जो एक्स होता है यानी कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से होना चाहिए बड़ा, बट 360 डिग्री से होना चाहिए छोटा। तो यानी कि 180 डिग्री से बड़ा है तो प्लस करेंगे, 360 डिग्री से छोटा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, सो 180 प्लस 58 डिग्री, ये हो गया 5, यहाँ पर 8 डिग्री ज़रूर लगानी है, 8 + 5 = 13, तो ये हो गया हमारा 238 डिग्री। ये क्या आया हमारा? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, ये इसको ये मत करना 180 में प्लस मत करना, यहाँ पर आप एक चीज़ करना, एंगल क्यू वाई पी के लिए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, 180 डिग्री से प्लस मत करके आना, ये 360 वाला ही फॉर्मूला याद रखना। सो ये हो गया 10 - 8 = 2, यहाँ डिग्री 6 - 5 1 1 - 0 एंड ये हो गया 302 डिग्री। ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे एंगल एक्स वाई क्यू पर। अब एक बात बताओ, एंगल एक्स वाई क्यू है, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? एंगल एक्स वाई क्यू जो है हमारा, इसको मैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, भाई ये एंगल प्लस दिस एंगल, तभी तो ये पूरा एंगल बन रहा है। तो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड हमारा कितना है, अभी हमने गिवन है हमें 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू हमने अभी निकाला है 58 डिग्री। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 8 + 4 = 2 डिग्री एंड यहाँ पर आ गया आपका 6 + 5 11 11 + 1 12, सो 122 डिग्री आ गया आपका एंगल एक्स वाई क्यू भी। अब इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो मैंने आपको 180 डिग्री वाला बताया वो नहीं करना है, आपको 360 डिग्री में से ही माइनस करना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमारे पास सबसे पहले हमें पता था एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी हमने सबसे पहले एंगल जेड वाई पी निकाला, हमें पता था कि बाइसेक्ट कर रही है ये वाली रे, तो दैट मीन्स दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो उसके थ्रू हमने एंगल क्यू वाई पी निकाला। फिर इसके बाद हमने देखा कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकलता है, 360 में से उस एंगल को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 302 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू के लिए हम कोई थ्योरम नहीं लगा सकते, तो डायरेक्टली हमने इसको एक्सपैंड किया, हमारे पास ये दोनों एंगल थे, इनका सम करके हमने एंगल एक्स वाई क्यू निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आर.डी. शर्मा के अंदर। सो अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक मतलब आर.डी. के क्वेश्चन स्टार्ट किए तो कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, एंड अगर आपको उनमें डाउट आता है तो वो आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं, एक एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगी। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and do share this video.